अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी सदाम शादाब। यू आर वाचिंग मैटिक्स मेंटोर। आज की इस वीडियो में हम बाकायदा अपने लोगो डिज़ाइन प्रोसेस से रिलेटेड कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। आप अगर ग्राफिक डिज़ाइनर हैं और आप किसी कंपनी किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लोगो बनाना चाहते हैं और आपको प्रोसेस का नहीं पता, तो मेरी इस कोर्स में सारी की सारी वीडियो स्टेप बाय स्टेप वो लोगो डिज़ाइन से रिलेटेड होंगी और आपने जस्ट क्या करना है, मेरे इस कोर्स को आपने फॉलो करना है, जो कि मैं स्टार्ट से लास्ट तक लोगो डिज़ाइन प्रोसेस से रिलेटेड सारी वीडियोस बनाऊंगा। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि लोगो क्या चीज़ है। लोगो ये असल में एक सिंबल होता है, एक साइन होता है किसी भी कंपनी का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, और किसी स्कूल, यूनिवर्सिटी या किसी और इदारे के लिए आप कोई भी साइन या कोई भी सिंबल आप बनाते हैं। और जस्ट ये इसलिए कि फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, फॉर ए कंपनी। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है कोल्ड ड्रिंक, एक कोका कोला है, एक पेप्सी है, एक स्प्राइट है। तो ये तीनों कंपनीज जो है ये हमारे पास कौन सी कंपनीज है? ये कोल्ड ड्रिंक्स की कंपनीज है। लेकिन इन तीनों का लोगोस अलग है। क्यों अलग है? फॉर आइडेंटिफिकेशन। सही है। तो इसी तरह आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन और किसी भी कंपनी के लिए आप एक सेपरेट लोगो बनाएंगे ताकि उस कंपनी, उस ऑर्गेनाइजेशन की आइडेंटिफिकेशन हो। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोगोज हैं, सिंबल और आइकॉनिक लोगोज, वर्ड मार्क लोगोज, लेटर मार्क लोगोज, कॉम्बिनेशन मार्क और एम्बलम। अब सिंबल और आइकॉनिक लोगोज हम क्यों यूज़ करते हैं? मोस्टली इस टाइप की लोगोस ये होते हैं, वेक्टर बेस्ड लोगोस होते हैं। एक सिंबल होता है, फॉर एग्जांपल एप्पल, शेल, मर्सिडीज। इस टाइप की लोगोस जिसमें कोई भी टेक्स्ट नहीं होता, सिर्फ एक वेक्टर होता है, एक सिंबल होता है, एक शेप होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है किसी भी कंपनी को। ये मोस्टली बड़ी बड़ी कंपनीज यूज़ करते हैं क्योंकि वो एक बहुत बड़ा ब्रांड होता है और उसे पता होता है कि इसके साथ टेक्स्ट लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। तो इसी तरह ये सिंबॉलिक और आइकॉनिक लोगोज होते हैं। द सेकंड वन इज़ वर्ड मार्क लोगोज। ये कौन से लोगोज होते हैं? ये टेक्स्ट बेस्ड लोगोज होते हैं। फॉर एग्जांपल फेसबुक, डिज्नी, सोनी, कोका कोला। ये टेक्स्ट बेस्ड लोगोज हैं जो कि किसी भी कंपनी का नेम लिखा होता है और इसमें पूरा का पूरा नेम लिखा होता है और इसमें आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉन्ट यूज़ करके आप अपनी कंपनी की रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट के ज़रिए। लेटर मार्क लोगोज, ये भी टाइपोग्राफिक लोगोज होते हैं और इसमें फॉर एग्जांपल कोई भी कंपनी है वो अपना फुल नेम यूज़ नहीं करना चाहते, लेकिन वो अपनी कंपनी के नेम से इनिशियल स्टार्ट के एक दो वर्ड्स वो उठाते हैं। फॉर एग्जांपल HP, ये एक कंपनी है, इसका फुल नेम है हेवलेट पैकर्ड, लेकिन H और P को सिर्फ इसने उठाया है जो कि इनिशियल्स है। और ये एक कंपनी की रिप्रेजेंटेशन बन सकती है। फॉर एग्जांपल चैनल है तो इसने इससे क्या उठाया है? सिर्फ C को उठाया है। और जनरल इलेक्ट्रिक एक कंपनी है तो इसने सिर्फ इनिशियल्स उठाई है, G और E। तो ये अक्सर फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी है और कोई नेम बहुत बड़ा नेम है तो आप फुल नेम नहीं आप उठा सकते, लेकिन ये आप इससे सिर्फ इनिशियल वर्ड्स उठाएं जो कि एक रिप्रेजेंटेशन बन जाती है एक किसी कंपनी को की आइडेंटिफिकेशन के लिए। द फोर्थ वन इज़ कम्बिनेशन मार्क लोगोज। ये एक कम्बिनेशन होता है वर्ड मार्क और सिंबल या आइकन्स आप कंबाइन करते हैं टेक्स्ट के साथ और आप एक लोगो बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हवावियन एयरलाइंस, एडिडास, स्प्रिंट, इस टाइप की लोगोज ये एक कम्बिनेशन मार्क लोगोज होते हैं। और इस टाइप की लोगोज ये फुल डिटेल लोगोज होते हैं, टेक्स्ट भी होता है और शेप्स और सिंबल्स, आइकन, ये सब चीज़ें कंबाइन करके आप एक लोगो बनाते हैं जो कि एक फुल डिटेल लोगोज होती हैं। द फिफ्थ वन इज़ एम्बलम लोगो। एम्बलम लोगो ये कौन से लोगोज होते हैं? इस टाइप की लोगोज में टेक्स्ट किसी शेप या किसी आइकन के अंदर आप लिखते हैं। फॉर एग्जांपल स्टारबक्स, ये भी एक लोगो है। आप देखिए सिंबल के अंदर पूरा का पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ है, किसी शेप के अंदर NFL है,
ये भी एक फुल शेप है और टेक्स्ट इसके अंदर लिखा हुआ है। हार्ली डेविडसन मोटरसाइकिल्स, ये भी एक लोगो है। और इस टाइप के लोगो ज़्यादातर स्कूल, ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए, होटल, रेस्टोरेंट्स, इसके लिए लोग यूज़ करते हैं। ये एक फुल शेप होता है, फुल सिंबल होता है, फुल आइकन होता है और इसके अंदर टेक्स्ट लिखा होता है। बर्गर किंग भी एक इसकी एक सिंपल एग्जांपल है। वो भी एक फुल शेप है और इसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है। और आज की इस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया, व्हाट इज़ लोगो एंड व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोगोज। नेक्स्ट वीडियोज़ में इंशाल्लाह हम लोगो डिज़ाइन प्रोसेस के ऊपर काम करेंगे कि आप लोगो जब बनाते हैं तो स्टेप बाय स्टेप कौन सा प्रोसेस है जो हम फॉलो करेंगे फॉर ए बेटर लोगो डिज़ाइन। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।